नमस्कार। चलिए आज भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। चेतना का वो छिपा हुआ कोड जो हमारी हर भावना, हर सोच और हर काम को कहीं न कहीं से कंट्रोल करता है। हम जानेंगे कि वो कौन सी 3 ताकतें हैं जो हमारे अंदर लगातार काम करती रहती हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? किसी पल हम एकदम शांत और फोकस्ड महसूस करते हैं और अगले ही पल बेचैन हो जाते हैं या फिर एकदम आलसी। ये हम सबके साथ होता है ना? और गीता इसका एक बहुत ही व्यवस्थित जवाब देती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये 3 गुण आखिर हैं क्या। फिर हम एक एक करके सत्व, रजस और तमस की दुनिया को करीब से देखेंगे। ये भी जानेंगे कि ये हमारे अंदर कैसे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, क्या इनसे ऊपर उठना मुमकिन है? चलिए शुरू करते हैं। गीता हमें गुणों के बारे में बताती है। ये वो 3 मौलिक शक्तियां हैं जो प्रकृति से ही पैदा होती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे अनुभव का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। गीता के हिसाब से ये 3 गुण वो धागे हैं जिनसे ये पूरी दुनिया बुनी हुई है। मतलब हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे काम, सब कुछ इन्हीं से प्रभावित होता है। श्लोक 5 कहता है कि यही गुण हैं जो आत्मा को इस शरीर के बंधन में जकड़ कर रखते हैं। तो चलिए अब इन तीनों में से पहले को समझते हैं। सत्व यानी प्रकाश और सद्भाव का गुण। ये गुण है स्पष्टता, शांति और ज्ञान का। कभी ऐसा महसूस होता है ना, जब मन एकदम साफ हो, शांति हो और हर चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हो। बस वही सत्व का अनुभव है। सत्व के बहुत से पॉजिटिव पहलू हैं, पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये गुण भी हमें बांधता है। कैसे? इन अच्छी भावनाओं और अवस्थाओं से लगाव पैदा करके। ज्ञान का अभिमान या फिर बस खुश रहने की चाहत, ये भी तो एक तरह का बंधन ही है ना। तो ये तो हुई सत्व की बात। अब शांति के इस भाव से निकलकर चलते हैं ऊर्जा और जुनून की दुनिया में, यानी रजोगुण। रजस है गति, महत्वाकांक्षा और इच्छा की शक्ति। ये वो हसल कल्चर वाली एनर्जी है जो हमें कुछ बनाने, कुछ हासिल करने और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए दौड़ाती रहती है। ये गुण हमारी महत्वाकांक्षाओं को तो हवा देता है, लेकिन साथ ही हमें इच्छाओं और कर्मों के एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जिससे लगातार बेचैनी और असंतोष पैदा होता है। और अब बात करते हैं उस गुण की जो हमें पीछे खींचता है, तमस, यानी अज्ञान और जड़ता का अंधेरा। तमस है जड़ता, कन्फ्यूजन और मोह की शक्ति जो हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देती है। ये वो भारीपन है जो हमें नीचे खींचता है। तमस का असर तो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही है। वो सुबह बिस्तर से ना उठने वाला आलस, किसी जरूरी काम को टालते रहना, या वो कन्फ्यूजन जब हम गलत फैसले ले लेते हैं। ये सब तमस का ही खेल है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये तीनों गुण कभी भी एक जगह टिके नहीं रहते। ये हमारे अंदर ही लगातार एक दूसरे पर हावी होने के लिए लड़ते रहते हैं। हमारी भीतरी हालत बदलती रहती है क्योंकि कोई एक गुण बाकी दोनों से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और यही वजह है कि हमारा मूड, हमारी एनर्जी पूरे दिन ऊपर नीचे होती रहती है। और मजे की बात यह है कि गीता में ये भी बताया गया है कि कैसे पहचाने कि कौन सा गुण अभी हावी है। जब सत्व बढ़ता है तो ज्ञान का प्रकाश फैलता है। जब रजस का जोर होता है तो मन में लालच और बेचैनी बढ़ जाती है। और जब तमस छा जाता है तो चारों तरफ अंधेरा और कन्फ्यूजन महसूस होता है। गीता में आगे ये भी बताया गया है कि मृत्यु के समय जो गुण सबसे प्रबल होता है वो आत्मा के अगले जन्म को भी प्रभावित करता है। ये बात दिखाती है कि जीवन भर अपनी चेतना पर काम करना कितना जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस चक्र से बाहर निकलना मुमकिन है? क्या हम इन गुणों के असर से आजाद हो सकते हैं? और यही सवाल जो हम सबके मन में है, अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं। उनका सवाल ही इस पूरे अध्याय का निचोड़ है। और जवाब बहुत गहरा है। इन गुणों से ऊपर उठने का मतलब उन्हें मिटाना नहीं, बल्कि उनके खेल का एक निष्पक्ष गवाह बन जाना है। ये समझना कि मैं इन बदलती हुई अवस्थाओं से अलग एक शांत देखने वाला हूँ। तो कैसा होता है वो इंसान जो इन गुणों से ऊपर उठ चुका है? उसके लिए सुख और दुख एक जैसे होते हैं। मिट्टी का ढेल, पत्थर और सोना, सब एक बराबर। कोई तारीफ करे या बुराई, उसे फर्क नहीं पड़ता। दोस्त और दुश्मन, सब एक समान। उसे अपने कामों के फल से कोई लगाव नहीं होता।
तो इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? गीता इसका एक बहुत ही सीधा और गहरा रास्ता बताती है। अटूट भक्ति और सेवा। इस रास्ते पर चलकर हम धीरे धीरे इन गुणों के असर से आजाद हो जाते हैं। हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर कोई इंसान अपने विचार नहीं है, अपनी भावनाएं नहीं है और अपने काम भी नहीं है, तो फिर वो असल में है कौन? इस प्राचीन ज्ञान का यही अंतिम रहस्य है जिस पर चिंतन करना है।